नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। तो दोस्तों यानी हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था भारत के 5 बड़े ज़िलों के बारे में पढ़ा था क्षेत्रफल के मामले में। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं, तो यदि बात करते हैं, पहला है दोस्तों कच्छ ज़िला है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों लेह, जो कि लद्दाख का एक ज़िला है, दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है भारत का। तीसरा है जैसलमेर, चौथा है दोस्तों बाड़मेर और पाँचवा है कौन सा, बीकानेर। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं भारत का सबसे छोटा ज़िला। यदि भारत का सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, माहे जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन केरल राज्य में स्थित है। ज़िला किसका, पुडुचेरी का है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जो है आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले जो है हम जानेंगे भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो माहे जो है केरल में स्थित भारत का सबसे छोटा ज़िला है। लिखेंगे यहाँ पर भारत का सबसे छोटा ज़िला, भारत का जो है सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा ज़िला है। तो यहाँ पर लिखेंगे केरल में स्थित माहे, केरल में स्थित माहे भारत का सबसे छोटा जिला। याद रखें दोस्तों, केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। अब ये माहे जो है दोस्तों केरल में स्थित है, लेकिन यहाँ पर बात आती है, जो माहे है ये जिला जो है पुदुचेरी का है, लेकिन यह जिला पुदुचेरी का है। याद रखें दोस्तों, यानी माहे जो है केरल में स्थित है, लेकिन जिला किसका है, पुदुचेरी का है। अब पुदुचेरी में जो है दोस्तों कितने ज़िले आते हैं, पुदुचेरी में जो है 4 ज़िले हैं। यानी पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं, पुदुचेरी में जो है 4 ज़िले हैं। ये तो आपको पता ही होगा। पुदुचेरी का है एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और इसमें जो है कुल 4 ज़िले हैं। तो ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है दोस्तों माहे। माहे कहाँ पर है, तो ये आप सभी को पता है, माहे जो है केरल में स्थित है और भारत का जो है सबसे छोटा जिला है। दूसरे की यदि बात करते हैं यनम है। याद रखें दोस्तों, दूसरा कौन सा है, यनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। दोस्तों इसको मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा ताकि अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए। तीसरे की यदि बात करते हैं तो पुदुचेरी, पुदुचेरी कहाँ पर है दोस्तों, पुदुचेरी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है पुडुचेरी। और चौथा कौन सा है, कराईकल, यानी कराई कल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी जो है तमिलनाडु में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, यानी पुदुचेरी में जो है कुल 4 जिले हैं। एक तो माहे जो कि केरल राज्य में स्थित है और भारत का जो है सबसे छोटा जिला है। दूसरा है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तीसरा है पुदुचेरी तमिलनाडु में। और चौथा है दोस्तों, चौथा कौन सा है, कराईकल, जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। अब इनका दोस्तों मैप देख लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा जिला जो है कहाँ पर पड़ता है। तो ये ले लिया हमने, एक मैप जो है ले लिया है। ये देखते हैं मैप में, तो दोस्तों ये रहा हमारा केरल। याद रखें तो एक ये वाला जो है दोस्तों ये है हमारा केरल। याद रखें दोस्तों, ये है केरल। और जो है ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये है माहे। याद रखें दोस्तों माहे, लेकिन पुदुचेरी का जिला है। दूसरे यदि बात करते हैं तो ये आ गया पुदुचेरी, जो कि
ये कौन सा है, ये है ग्रीन वाला, ये तमिलनाडु आ गया है। तो ये पुदुचेरी और इसके नीचे है कराईकल। याद रखें दोस्तों, इसके नीचे है कराईकल और ये ऊपर वाला एपी यानी आंध्र प्रदेश है। इसी के ऊपर जो है पड़ता है यनम। याद रखें दोस्तों, ये आपको चारों ज़िले पता लग गए होगा कौन सा किस राज्य में है। तो यदि माहे की बात करते तो केरल राज्य में है, जो कि भारत का सबसे छोटा ज़िला है। और ज़िले की बात करते तो पुदुचेरी का ज़िला है। पुदुचेरी और कराईकल जो है किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। किस में, तमिलनाडु राज्य में है। और यनम की यदि बात की जाए, एपी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है यनम जिला। याद रखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो है पुदुचेरी में 4 जिले हैं, जिनमें से माहे जो है केरल में स्थित है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और 2 जिले जो है पुदुचेरी और कराईकल जो है ये दोनों तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित हैं। अब आपको ये भी पता लग गया होगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे, जो कि केरल में स्थित है। और माहे जो है किसका जिला है, तो पुदुचेरी का जिला है। अब देखते दोस्तों सेवन सिस्टर, यानी सेवन सिस्टर की बात करते हैं तो यानी जो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको जो है सेवन सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। उन सेवन सिस्टर में जो है कौन कौन से राज्य जो है आते हैं, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य की यदि बात की जाए तो कौन कौन से राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर में शामिल हैं, तो 7 राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर में जो है शामिल है। तो यहाँ पर पहले मैप ले लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ये आ गया दोस्तों मैप, इसमें जो है अच्छे से समझेंगे। यानी ये वाले जो 7 राज्य हैं, ये वाले जो 7 राज्य हैं ये जो हैं सभी सेवन सिस्टर में जो है आते हैं। यानी पूर्वोत्तर भारत के ये 7 राज्य हैं जिनको जो है सेवन सिस्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यदि पहले की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाता है दोस्तों असम, तीसरा हो गया हमारा त्रिपुरा, तीसरा दोस्तों मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा हो जाता है मिजोरम, छठा मणिपुर और सातवां हो जाता है नागालैंड। तो कुल मिलाकर जो है भारत सेवन सिस्टर में कितने राज्य शामिल है, तो 7 राज्य जो है शामिल है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। याद रखें। और यहाँ पर जो है सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य जो है नहीं है। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो सिक्किम राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो अब इनको जो है लिख लेते हैं। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य की यदि बात की जाए तो सबसे पहले है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, असम को लिख लेते हैं, ये हो गया असम। तीसरे पर दोस्तों मेघालय, मेघालय। चौथे की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा है, त्रिपुरा। याद रखेंगे, यानी त्रिपुरा। पांचवे की यदि बात करते हैं तो कौन सा है, मिजोरम। पांचवा मिजोरम हो जाता है। छठा कौन सा है, मणिपुर। सातवां कौन सा है, सातवां हो जाता है नागालैंड। तो कुल मिलाकर जो है सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। और असम, सिक्किम जो है दोस्तों इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य जो है नहीं है। यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर का नाम जो है किसके द्वारा जो है दिया गया है, तो इसको भी लिखेंगे, किसके द्वारा दिया गया है इसको लिखेंगे, सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया है। यानी सेवन सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो है सेवन सिस्टर का नाम जो है ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है ये नाम इनको जो है दिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है, अभी मैंने आपको जो है बताया, तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। यानी सेवन सिस्टर में शामिल
राज्य नहीं। तो कौन सा राज्य है जो कि सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, सिक्किम है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। यानी सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है? तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब आपको इसको मैं दिखा देता हूँ। यानी ये रहा दोस्तों त्रिपुरा। याद रखें दोस्तों, ये वाला जो वाइट मैंने किया है ये जो है ये त्रिपुरा है, और ये रहा बांग्लादेश। याद रखें दोस्तों, ये त्रिपुरा है, और ये जो इधर से भी जो है बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, और इधर भी जो है बांग्लादेश है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में जो है बांग्लादेश पड़ता है त्रिपुरा के, और पूरब में जो है कौन सा पड़ता है? तो पूरब में जो है असम से और मिजोरम से जो है त्रिपुरा अपनी सीमा जो है लगाता है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है तीन ओर से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। तो लिखेंगे त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखें दोस्तों, यानी त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखें दोस्तों, यानी आप सेवन सिस्टर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कितने हैं? तो सेवन सिस्टर में जो है शामिल 7 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये 7 राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल हैं। और यहाँ पर बात आती है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो है सेवन सिस्टर का नाम जो है दिया गया था। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य है जो कि सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि तीन ओर से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी भारत के जो है चारों बिंदुओं के बारे में जानेंगे। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी और भारत का पूर्वी बिंदु, इन सभी बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के भारत के सुदूरस्थ बिंदु लिखेंगे यहाँ पर। भारत के सुदूरस्थ बिंदु याद रखेंगे, यानी ये। तो आप जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ जाए। फिर जो हाथ से भी जो के बना के दिखाऊंगा। ये आ गया दोस्तों हमारा मैप। ये हो गया हमारा उत्तरी भाग। याद रखें दोस्तों, भारत का उत्तर हो गया ये हो गया पूर्व, ये हो गया कौन सा? ये हो गया दक्षिण, ये कौन सा हो गया? ये हो गया पश्चिम। तो ये चारों बिंदुओं के बारे में जो है देखेंगे। तो यदि बात की जाए पश्चिम की, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो गुहार मोती। याद रखें दोस्तों, ये रहा गुहार मोती, आपको दिख रहा होगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए, यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो किवीथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो इंदिरा कोल है, ये रहा इंदिरा कोल, जो कि पीओके में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में, जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तर अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, काय पे उत्तर अक्षांश पर जो है स्थित है। यदि इसको पूछा जाए गुहार मोती की, तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। और किबीथु की यदि बात की जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। ये रहा दोस्तों संपूर्ण भारत का जो है सबसे दूरस्थ बिंदु, इंदिरा पॉइंट है संपूर्ण भारत का दूरस्थ बिंदु, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और ग्रेट निकोबार द्वीप जो है किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है एक, ग्रेट निकोबार, और इसी द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों, जो कि 6 मिनट 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से? इंदिरा पॉइंट के अन्य नामों की यदि बात की जाए, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट, इन अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। तो अब इनकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों उत्तर की। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का उत्तरी बिंदु की यदि बात करते हैं तो कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे इंदिरा कोल। याद रखें दोस्तों, इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कहाँ पर पड़ता है? पीओके में। कहाँ पर? पीओके में जो है पड़ता है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यह आपको अभी मैंने दिखाया था, यानी इंदिरा कोल जो है पीओके में स्थित है। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। ये उत्तरी अक्षांशों का चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर, अक्षांशों के बारे में जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अक्षांश चैप्टर में जो है अक्षांश देशांतर के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। यहाँ तो बस ये बताया गया है कि इंदिरा कोल जो है पीओके में स्थित है, और इंदिरा कोल जो है कितने डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है दोस्तों गुहार मोती। गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुहार मोती जो है कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? यदि बात की जाए तो कितने? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितने? पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों पूरब का, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथु। कौन सा है दोस्तों? किबीथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो इसको लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। कितने देशांतर पर? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। अब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि से मतलब है जो भारत का, जिनमें जो है द्वीपों को जो है शामिल नहीं किया गया है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को जो है दोस्तों अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु। यानी कन्याकुमारी जो है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अन्य नाम की यदि बात की जाए कन्याकुमारी की, तो अन्य नाम क्या है? कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है कन्याकुमारी को। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और इसको जो है अन्य नाम
कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। आप देखते हैं संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु। संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण भारत, मतलब जिसमें जो है द्वीपों को भी जो है शामिल किया गया है। संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु। तो संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहाँ पर लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु है। कहाँ पर है दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है पड़ता है। और ग्रेट निकोबार द्वीप जो है कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है ग्रेट निकोबार, और इसी द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का, संपूर्ण भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके जो है अन्य नाम कौन कौन से, अन्य नामों को देख लेते हैं। अन्य नाम यानी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नामों की बात की जाए तो पारसेन पॉइंट, पारसेन पॉइंट कौन कौन से है दोस्तों, पारसेन पॉइंट, लाहिचिंग पिग्मेलियन। तो ये अन्य नाम है किसके, इंदिरा पॉइंट के। कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो ये 6 मिनट 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कितने, 6 मिनट 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। भारत के दूरस्थ बिंदुओं की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है, पीओके में पड़ता है। कितने डिग्री अक्षांश पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर वो जो है पड़ता है इंदिरा कोल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में पड़ता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में। इसके अन्य नाम की यदि बात की जाए तो कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है कन्याकुमारी को। ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु की यदि बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो पारसेन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये जो है इसके अन्य नाम है इंदिरा पॉइंट के। और ये जो है 6 मिनट नहीं दोस्तों, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।